बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा शुक्र है। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, जितने दोस्त किसी भी कंट्री से, किसी भी यूरोपियन कंट्री से जर्मनी में आना चाहते हैं या आ रहे हैं या सोच रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने कहा था कि यार नया आने वाला बंदा 1000 यूरो बचा सकता है, 1000 भी नहीं बचता। बड़ा रौला रपा पिया जनाब, वो हुआ की हो गया, झूठ बोल रहे हैं, ये है। लेकिन नो प्रॉब्लम, जब तक बंदा पूरी बात नहीं समझेगा उतनी देर तक बंदे को कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। और ये वो बातें हैं कि जो बंदा प्रैक्टिकल जर्नी में नहीं है वो आपको नहीं बताएगा। वो ये कहेगा कि यार मैं तो 3,500 यूरो कमा रहे हैं। बिल्कुल 100% सही बात है, मैं यकीन करता हूँ कमा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि पहले साल मैंने कितने कमाए थे, दूसरे साल मैंने कितने कमाए थे, मैं अपना बिजनेस क्यों नहीं कर रहा, मैं किसी के पास नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मैं फैमिली वाला बंदा नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। और अगर फैमिली वाला बंदा होगा, पॉसिबल है वो आपको ये ना बताए कि मैं कौन कौन सी एड ले रहा हूँ। अब एक बंदा जिसकी तनख्वाह 3,000 यूरो है, उसको मिल रहा है 2100-2200 यूरो टैक्स के बाद। 2100-2200 यूरो से मिल रहा है। 1000 यूरो से नीचे फैमिली वाले बंदे को मकान नहीं मिलना। 1000 यूरो मकान का गया, 150 यूरो बिजली का गया, पीछे बचा 700-750 यूरो। वो कैसे गुजारा करेगा? सोचने वाली बात है ना। हाँ मैं बड़े जर्मनी के, लेकिन अगर गुजारा नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे? ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करूं, आपको थोड़ा सा समझा सकूं। बाकी फर्दर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी जिस बंदे ने किसी भी कंट्री में मूव होना हो, मुझे जब स्पेनिश पासपोर्ट मुझे मिला है तो मेरे जेहन में स्वीडन का बहुत ज्यादा आया है, नॉर्वे का आया है, डेनमार्क का आया है, ऑस्ट्रिया का आया है, क्योंकि इन मुल्कों में भी बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन आपने ये चीज देखना होती है कि आपके साथ भी एक फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। वो क्या पसंद करते हैं यार? आप उनको जबरदस्ती, अगर वो पहले नहीं आए जर्मनी में या किसी कंट्री में, तो ठीक है आप उनसे बात करें, उनको बताएं ये लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, ये स्कूल का प्रॉब्लम आएगा, वेदर वहां पे ये है, आपके बच्चे बीमार, आई मीन किस चीज में, किस एटमोसफेयर में रहना पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी ये चीजें भी साथ लेके चलना पड़ता है फैमिली का, क्योंकि आपने अकेले नहीं रहना, आपने फैमिली को साथ लेके रहना है। और वहां पे क्या कम्युनिटी है, वहां के मस्जिदें हैं, निज़ाम है, तालीम है, व्हाट्सएवर एवरीथिंग आपने काउंट करके फिर डिसीजन लेना है। अच्छा, जर्नी में मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा एक बच्चा 18 साल प्लस हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरे ख्याल में 5-6 महीने में वो भी 18 साल का हो जाएगा, तो मतलब कि उसके किंडरगार्टन खत्म हो जाएंगे। दूसरा बच्चा मेरा छोटा है, उसके किंडरगार्टन मिल रहे हैं 250 यूरो। अब 250 यूरो प्लस करने से क्या मेरा गुजारा हो जाएगा? क्या मेरी 2000 यूरो अगर मुझे बचत आ रही है तो मैं 250 यूरो वो ऐड करूं, 2250, तो क्या मेरे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, मेरे सारे निजाम सीधे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्पेनिश पासपोर्ट पे या यूरोपियन पासपोर्ट पे अगर आप जर्मनी में हैं, आपने 1 साल तो 100% लीगल काम करना है। आर्बाइट सेंटर पे नहीं जाना, कोई हेल्प कुछ नहीं लेना, ना ले सकते हैं। आप लेना चाहें भी तो अगले ने डंडा रखा है बड़ा जाना ठा मारना है थानू। ਉਹਦੀ वजह उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। उन्होंने ये पूछना है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर तक है, आपको कितनी देर हो गई है काम करते हुए, आप कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। एकदम से कोई बंदा आपको एड नहीं देगा। कौन से पैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? किंडरगार्टन आपका राइट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। शूशलग आपका राइट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी फैमिलियन का से एक ही इदारा है जो वो पैसे भी लगाता है कि आपने उनको तनख्वाह की रसीदें भेजनी है, घर का किराया भेजना है, खर्चा भेजना है। जी मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं गाड़ी की इंश्योरेंस, मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है 3 महीने के, मैं 340 यूरो दे रहा हूँ गाड़ी के। 340 यूरो आपने 3 महीने के वो देने हैं। उसके बाद आपने बिजली का खर्चा मर्चा सारे के सारी रसीदें आपने फैमिली खाते को भेज देनी है। और ये वो पैसे हैं कि जो एड में नहीं आते। ये बाय लॉ अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है तो उनका काम है देखना कि यार ये फैमिली तो अपना पूरा कर ही नहीं सकती, तो हम इनको, ठीक है जो बाकी पैसे बचते हैं आपके रहने के खर्चे की जो जरूरत है वो बाकी पैसे आपको देंगे, लेकिन एकदम से नहीं देंगे। थम नक्का पैरा दियां लकीरा कटवा के डॉक्यूमेंट्स पूरे करके काम करना शर्त है। आपकी जो इनिशियल वेज है, आपकी जो बेसिक सैलरी है, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार बंदा 20 साल तो यूरोप जलील होने है, जर्मनी जाके फिर डिस्पैचर का काम कर रहा है, अमेजोन का कर रहा है। भाई बात यह है कि जो स्टार्ट पे आप कहीं भी जाते हो ना, आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। जुबान आपको आती नहीं, फिनेंसिंग के कानून का आपको नहीं पता, दुकानें आपको पता है, यहाँ पे 50-60 हज़ार यूरो से कोई भी नीचे बिजनेस नहीं मिलता। आजकल ऑनलाइन दौर है, जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ऑनलाइन मार्केट की। अमेजोन की सबसे ज्यादा सेल अमेरिका में, उसके बाद जर्मनी में। जर्मनी में मैंने एफबीए भी किया हुआ है, मैंने ईबीए की शॉप भी रखी हुई है, दोबारा से करने के भी चांसेस सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम।
जस्ट नाउ आई एम लाइक 3-4 months हियर, और 3-4 महीने में आपने बहुत कुछ मैनेज करना है। मकान लेना है, वो खाली है, उसको मैनेज करना है, उसकी चीजें लेनी है, ये सारी आपने लेनी है। बेड लेना है, बिस्तर लेना है, बाथरूम है, किचन लगवाना है, हर चीज, ये सब कुछ आपने करना है। और ये सारा कुछ पहले होमवर्क करना है, सोचना है। बच्चों के साथ आके आप क्या कर सकते हैं, काम आपने लगना है, हर हाल में पहले दिन से काम लगना है, क्योंकि आपने अपना मेडिकल आपने देना है। स्पेन वाला निज़ाम नहीं है कि आपने साल 2-3 साल आपने ऑटोनोमस चलाई, आपने अपनी नॉमिनल से सिक्योरिटी सोशल को पैसे चले गए, बाद में पूरी जिंदगी फ्री। स्पेन मेरे दिल में, दिमाग में, मेरे ब्लड में, मेरे जिन्हें विरले दंद रह गए नहीं, उनमें सब में स्पेन बसा हुआ है। स्पेन इज द बेस्ट कंट्री। स्पेन मेरा प्यार है। पॉसिबल है कोई बंदा मेरे घर में रह के सुन रहा हो, उन्होंने बाजू को सुन हो रहे मुक्की पैन, लेकिन स्पेन इज माई लव। स्पेन को मैं नहीं भूल सकता। स्पेन मेरी जिंदगी में पॉसिबल है, जिस तरह 60 साल के बाबे इतने नहीं लफ्थानसा भरी है जराबां सैंडल दे विच पा के, थले सैंडल उत्ते जराबां उत्ते कच्छे उत्ते टोपी, तो जनाब स्पेन जाकर रह रहे हैं। टोटल एरोप्लेन मोड यही है। हमने भी ऐसे ही करना है। हमारा रिटायरमेंट स्पेन में ही होना है। जिन्हें जाना है मेरे नाल जाए, कुछ सुन तो नहीं रहा बाहर से। जिन्हें नहीं जाना, मैं उत्थे जाके जैतून का बाग लेना है, नाले जैतूना की रखवाली करनी है, नाले माल्टे खाने करने हैं। अंदालूसिया, सेविया मेरी जिंदगी का हिस्सा है एक। लेकिन जर्मनी में बात फिर वही, आप अकेले नहीं है, आपके साथ फैमिली अल्लाह पाक ने जोड़ी है। पुछो उन्होंने चौधरी साहब की पसंद है, किधर चलिए, उन्होंने कहा जी ठंडे मुल्क जाना है, ले आओ ठंडे मुल्क, बच्चे सैट हो जाएंगे, उन्होंने बच्चे सैट हो जाते। ਤੇ गवर्नमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ये फिलहाल स्टार्टिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੋ, स्टार्टिंग पे काम करें। आपकी तनख्वाह 1800 यूरो प्लस होनी चाहिए अगर आपने एक फैमिली को सेट करना है यहाँ पे। बाकी सारे पैसे किंडरगार्टन शूशलाग मिला के आपको फी बच्चा 400 यूरो मिलना शुरू हो जाएगा। वो पैसे ऐड करें। जब वो पैसे लग जाएं फिर वोनगेल्ड वाली साइड पे आए। वोनगेल्ड क्या है? आपके घर का 1200 यूरो किराया है, आपने उसी तरह सारी की सारी रसीदें, दफ्तर है वहां पे भेजनी है। भाजी मैं इतने आ गया, मैं काम कर रहा, मैं थोड़े ते नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट के इदारे पे नहीं, मैं एड नहीं ले रहा, मैं रेफ्यूजी नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन दसो उनकी करना जी। वो कहेंगे अच्छा जी ये पेपर ले आए, 450-500 यूरो वो आपको देंगे। ऐड कर लें, कितने पैसे हो गए। उसके बाद ठीक है, फिर आप मिनी जॉब करें, फिर आप नाइट शिफ्ट करें, फिर आप टैक्सी चलाएं, आप उबर चलाएं, वीकेंड पे चलाएं, एक्स्ट्रा जितना मर्जी काम कर लें। बच्चे हैं वो स्कूल जाएं। कभी भी ये वाली अप्रोच, ये वाला मेंटल अपने दिमाग में ये ना रखें कि बच्चों ने सिर्फ पढ़ना है, रिलैक्स करना है। वो तो एक्सबॉक्स हर बंदे के पास है, अलग-अलग मोबाइलों में, मोबाइल बंद करने हैं, एक्सबॉक्स पे आ जाना है, वो बंद करना है, टीवी पे आ जाना है। इस चीज से बाहर निकाल के बच्चे को 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे को काम करो जाकर बाबू जी, क्योंकि सब बंदे घर के काम करेंगे तो फिर ही गुजारा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही हालात मुश्किल ही है। और यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। जो नया बंदा आने वाला है वो लैंग्वेज सीख के आए। अगर आपके माइंड में ये चीज बन गई है कि मैंने इस मुल्क में जाना है, 3 महीने गिन के, 3 महीने ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई भी ले लें। दुनिया में आजकल हर जगह गूगल पे, हर जगह पे यूट्यूब पे फ्री एप्लीकेशंस हैं, गूगल ट्रांसलेटर है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, यूज करें। आपको इतनी जुबान आनी चाहिए कि आप ये कह सकें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या चाहिए। स्टार्ट करें। लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं सब। कल परसों मैं एक बंदे से बात कर रहा है, गाँव में बूढ़ी औरत यार, हमारा ड्राइवर उसके पास था, तो मैंने, उस ड्राइवर ने ना उसके पार्किंग में खड़े पोल को ठोक दी गाड़ी। मैंने कहा आप अंदर जाएं, उसको, मैं उसको इंग्लिश में समझा रहा हूँ कि यार उसको ये कहें, क्योंकि उस बंदे को जर्मन नहीं थी आती जो मेरा ड्राइवर है। तो माई बूढ़ी को 60-70 साल की, वो कह रही है हाँ मैं समझ रही हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो, कोई मसला नहीं है, मैंने नंबर ले लिया है। तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया, वो गाँव है। हम क्या कहते हैं कि यार इनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है बोलते नहीं है ये। आप किसी दफ्तर में जाएंगे इंग्लिश नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप जाके जर्मन टूटी फूटी शुरू करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी ये सारा निजाम है। अकेला बंदा जो है, अकेला बंदा कोई हेल्प नहीं ले सकता। अकेला बंदा किंडरगार्टन भी नहीं ले सकता। हम किसी दे जाने तो किंडरगार्टन अपने नाल लवाने नहीं, अपना होएगा तो लवाएगा। अकेला बंदा सिर्फ काम कर सकता है। पहला साल उसने वही काम करना है जहां का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाया। मिनी जॉब भी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है सेल्फ बिस्टर्निंग उन निस्टर लाउट, इस तरह का कोई वर्ड लिखा होता है। और उसके बाद जब दूसरे साल में आएगा फिर सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, दरवाजे सारे खुल जाएंगे। गवर्नमेंट के आर्बाइट सेंटर, जॉब सेंटर पे फिर भी नहीं वो जा सकता, क्योंकि अगला कार्ड नहीं उसे मिलेगा। उसने काम ही करना है। फैमिली वाले बंदे को पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपका कोई नया बेबी आने वाला है तो तुहानू फिर जनाबों के पैसे भी मिलन दे, साल तो हम छुट्टियां मिलन दियां, बड़ी चीजें हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये ना सोचें कि यार अच्छा
एक बंदा 4,000 यूरो कमा रहा है, तो वो कैसे कमा रहा है, उसके पीछे देखें उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कितनी देर से यहाँ पे है, वो कितने काम करता है। भाई मैं जानता हूँ दोस्तों को, भाइयों को, जो सुबह के 8 घंटे काम करते हैं, बाद में 5-6 घंटे जाके डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी है या उबर चलाते हैं या वीकेंड पे चलाते हैं। मैं नाइट लाइफ वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी रात को, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं उसके बाद अगर आप साल डेढ़ 2 साल गुजर जाता है, आप ईबे का काम शुरू कर लें, सेलिंग अकाउंट बना लें, ईबे से उठाएं अमेजोन पे बेचें, अमेजोन से उठाएं ईबे पे बेचें, बड़े काम में करने वाले। लेकिन ये बात की बात है, मेन चीज है कि फैमिली वाले बंदे ने यहाँ पे बचना कैसे, सपोर्ट कैसे करना है। ਜਿਹੜੇ ट्रेन का इंजन है ना, ਜਿਹੜੇ अबू जी ने घर दे, वो तेल शेल डंडा नु ला के बादाम शदाम अपने एक्स्ट्रा खा के कोई 2 महीने पहले। विटामिन डी का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं 40 साल के बाद वैसे ही ठुस हो जाते हैं। और उसके बाद आके बड़ी सी ऐसी चीजें, यहाँ पे धूप बहुत कम होती है। मेरे ख्याल में पूरे साल में महीना 2 महीना ही आप धूप थोड़ी बहुत देखते हैं, बाकी यहाँ पे क्लाउडी वेदर ही रहता है। और स्पेन में रहने वाला बंदा जिन्हें राती नहीं बाहर निकलना ना 2 बजे तक, सूरज किसी ना किसी नुक्कड़ से लभ पैना कि बाबू जी कितने चले हो, तो विटामिन डी यहाँ पे जरूर लें। उसके साथ अपने आप को आपने 1 साल 1.5 साल बिल्कुल दिमाग के सारे हिस्सों से ये निकाल दें कि आपने कोई हेल्प लेनी है या कोई आपके बंदा आके बांह पड़ेगा। बच्चे साथ हैं, तनख्वाह आपकी, किंडरगार्टन आपके, शूशलग आपका, और उसके बाद वॉर्न गार्ड, ये 3 चीजें आप लें। आपका राइट है यार। यहाँ के जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, पुराने बंदे हैं यार, बड़ी मुझे, मैं नहीं कहता, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, उनका पता नहीं ये कमेंट क्या आता है, आहो जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਲੋਕੀ ਕੱਢਣ ਡੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀਆਂ ਲੱਗੇ ਕੱਢਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 4,000 ਯੂਰੋ ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 1200 ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1200 ਯੂਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ निज़ाम है पेंशन ਜਿਹੜੇ लोग ही ले रहे हैं। जर्मनी क्यों बंदों को ज्यादा अप्रोच करता है, या क्यों ये इंडिया से लाख बंदा महीने का ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं कि उनको पेंशन चाहिए, उन्होंने पेंशन पे करनी है, वो कहां से दें। और डाल्फ शोल्स की ये जो नई गवर्नमेंट है, आप देख लें बाजी बजी हुई है। अब फरवरी में नए इलेक्शन है, देखें क्या बनता है। इस 1.5-2 साल में जर्मनी की 80 साल में वॉक्सवैगन की कंपनी बंद नहीं हुई, लेकिन इस वक्त बंद हो गई है उनकी कंपनीज चाइना में। यहाँ के जो केमिकल प्लांट्स हैं, मैंने कभी अमेजोन के अंदर पैकेज सॉर्टिंग पे जर्मन लोगों को काम करते नहीं देखा, लेकिन इस वक्त कर रहे हैं। क्राइसिस हर कंट्री में है, लेकिन ये कंट्री क्राइसिस को कम्पीट करती हैं। फिर इनका तरीका और होता है, तरीका वारदात हो रहा है उसको हैंडल करने का, टैकल करने का। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम क्राइसिस आगे ने तो उन मरन वाले तो वापस नटते हैं, नहीं। अगर आपने डिसीजन ले लिया, पहले सोचें समझें, सारा होमवर्क करें, वर्कआउट करें, कहाँ घर लेना है, बच्चों का स्कूल कहाँ है, काम कहाँ मिलेगा, कितने किलोमीटर होंगे, गाड़ी का, ये सारा कुछ करके फिर उस पर आप अपना एक्शन लें। बाकी आपका भाई हाजिर है, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी पूछना हो आप मुझे राइट करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, और इंशाल्लाह मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे टिकटॉक पे मुझे फॉलोअर ज्यादा चाहिए, प्लीज टिकटॉक को भी व्यू करें और उसको भी फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।